औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम BA-BSc फिज़िक्स का पेपर 2015 का सेक्शन नंबर 3 शेयर करने जा रहा हूँ, जो लास्ट सेक्शन है आपका मॉडर्न फिजिक्स से आता है। सेक्शन नंबर 3, व्हाट इज़ कंपाउंड इफेक्ट, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ड्राइव द रिलेशन फॉर कंपाउंड शिफ्ट, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस फॉर व्हिच द कंपाउंड शिफ्ट इज मैक्सिमम। कंपाउंड इफेक्ट के बारे में आपने बताना है क्या है। फिर उसके बाद इसकी अरेंजमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आ जाती है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, फिर इसके बाद इसकी आगे डेरिवेशन, आपने डेरिवेशन प्रूव करनी है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन आ गई। एनर्जी क्या होती है, ई प्लस ई नोट इज इक्वल टू ई डैश प्लस ई इंटू ई, ठीक है। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है। फिर आपने मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी सो रिजॉल्व मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनटू कंपोनेंट। अब अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस लगा देना है हमने, और उसके बाद अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, आपने वाई एक्सिस पे अप्लाई कर देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब उसके बाद कंपाउंड शिफ्ट इन वेवलेंथ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सी, फिर 45 डिग्री सी, फिर 90 डिग्री सी, फिर 135 डिग्री सी और 180 डिग्री सी हमने पुट कर दी रहने वैल्यू। फिर हमें पता चलता है कंपाउंड शिफ्ट डेल लैम्डा इज मैक्सिमम व्हेन हेड ऑन कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। अगला 3 नंबर का पार्ट दे रहा है। पार्टिकल एक्स हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 4.16 पिकोमीटर, कैलकुलेट फोटोन एनर्जी एंड मोमेंटम। ये न्यूमेरिकल है, देख लें इसको सॉल्व कर। इसमें हम ई इज इक्वल टू एच सी और लेमडा का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू कल जस्ट पुट करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आएगी। ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने पुट कर देना, जस्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, व्हाट इज वेव फंक्शन, राइट डाउन द टाइम इंडिपेंडेंस सिक्वेंस एंड वेव इक्वेशन। वेव फंक्शन के तो टाइम वेव इंटीग्रेशन 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पार्ट ए में। फिर कहता है अप्लाई द वेव इक्वेशन टू फाइंड द वेव फंक्शन फॉर द स्पेसिफिक केस ऑफ स्टेप पोटेंशियल व्हेन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ स्टेप पोटेंशियल, शो दैट इन दिस स्पेसिफिक केस द रिजल्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी आर डिफरेंट दैन क्लासिकल थ्योरी। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है सबसे पहले आपने बताना है, ठीक है। अब रीजन 1 की बात करनी है, फिर रीजन 2 की बात करनी है। फिर वेव फंक्शन आ जाता है। वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन हैज़ 2 पार्ट इन रीजन 1 एंड one part is called incident wave function has momentum and amplitude. The second part is called reflected wave function having momentum and amplitude भी, ठीक है। फिर उसके बारे में बता देना। फिर उसके बाद आपने डेरिवेशन कर लेनी है इसकी। फिर केस 1 व्हेन ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक है। फिर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में बताना है। पोटेंशियल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिव फ्लक्स एंड इंसिडेंट फ्लक्स क्या है, ठीक है। इससे आप कैलकुलेशन करेंगे, आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। द पोटेंशियल ट्रांसमिशन इज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटिव फ्लक्स इंसिडेंट फ्लक्स। इक्वेशन नंबर 5 और 6 से हमें वैल्यू पुट करनी है, वहाँ से पुट करेंगे बी एंड सी की वैल्यू, तो हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू केस 2 सी स्क्र डिवाइडेड बाई K1 A स्क्र। अब 5 और 6 से हमने पुटिंग वैल्यू ऑफ बी एंड सी की, तो हमारे पास आ गया आर इक्वल टू K1 माइनस K2 का होल का स्क्र डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 का होल का स्क्र, और टी इज इक्वल टू 4K1 K2 into K1 plus K2 का होल का स्क्वायर। फ्रॉम दिस केस इन विच K2 is purely real T plus R is equal to 1, it shows that incident particle must undergo either reflection or transmission, ठीक है। और केस 2 क्या, when E is less than 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ऑन बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी। बोर थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स लिखनी है, कौन कौन से हैं। अप्लाई बोर पोस्टुलेट्स ऑन हाइड्रोजन एटम टू फाइंड द रेडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल क्वांटम स्टेट। अब हमने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ऑर्बिट और रेडियस आर है, न्यूक्लियस चार्ज है, वेलोसिटी वी है। बिल्कुल डिफरेंट पैरामीटर विद वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम क्लासीफाई हैज। अब वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन टू मूव इन ऑर्बिट। एफ इज इक्वल टू एफ सी, और एफ इज इक्वल टू एफ सी, और हमने पुट कर ली द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैन इफ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें पता हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट इज गिवन एज K डॉट इज इक्वल 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है।
अब v की वैल्यू पुट कर दी, रिप्लेस कर दी के ई स्क्वायर ओवर 2r और द वैल्यू ऑफ काइनेटिक केमिकल इफ वी नो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें पता होगी। टोटल एनर्जी क्या आती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट गिवन हैज पी एफ डॉट ई इज अट्रैक्टिव फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। P dot E is equal to minus K E का स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर। P dot E is equal to minus K E स्क्वायर ओवर R। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज गिवन एज E इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई और रिप्लेस कर दी हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस के ई का स्क्वायर ओवर 2r। द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्वांटाइज्ड रेडियस क्या होता है, द क्लासिकल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज दिस, द क्वांटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज दिस। The E is equal to minus 13.6 eV over n. The corresponding principle state that the quantum theory agree with classical theory in the limit of large quantum number. Here, hence, we can write as E is equal to En. Therefore, minus k e square over 2rn is equal to minus 13.6 eV over n का square. Rn is equal to 53 pmn का square. Translation process proved that the electron in atom can revolve in allowed orbit. These orbits are quantized. The radius of first orbit R is 53 picometer. The radius of the second orbit is R is 4r1 or radius of third orbit R3 is 9r1 and so on. The quantized radius orbit of atom Rn is equal to n2r1. अब साथ ही एक छोटा सा पार्ट दे रहा है 3 नंबर का, मैंने फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द बल्मर सीरीज शॉर्टेस्ट लाइट वेवलेंथ। अब एज वी नो दैट 1 लैम्डा इज इक्वल टू r 1 ओवर p का स्क्वायर -1 फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ p इज इक्वल टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ना पुट किया तो r 1/2 का स्क्वायर इंटू -0 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है और 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1/4r और लैम्डा इज इक्वल टू 4/r और 4r की वैल्यू होती है 1.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3.669 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर। यहाँ तक हो गया 2015 का फिज़िक्स का पेपर हो गया जिसमें 3 सेक्शन आती हैं। पहला सेक्शन आता है क्या कहते हैं EMT उससे और दूसरा आता है क्या कहते हैं मैं अपना मॉडर्न फिज़िक्स से और तीसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में 2016 का पेपर स्टार्ट करेंगे।